दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन में यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दावा है कि ईरान के हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। सऊदी अरब के तेल कुओं में दफन होगा तेल अवीव। ईरान ने छेड़ा तेल युद्ध, खाड़ी में जलेगा अमेरिकी बेस। अरब सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपना रुख ओमान की तरफ मोड़ दिया है। ईरान के ड्रोन अटैक में बहरीन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तेल रिफाइनरी बापको को उड़ा दिया गया। लेबनान में इजराइल ने 200 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया। हवाई हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गई। साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर हमले के बाद तुर्की ने 6 F-16 लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। मैं इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं, और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप, मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। अब मिसाइलें सिर्फ शहरों पर नहीं गिर रही, निशाने पर हैं तेल के कुएं, रिफाइनरी और अमेरिकी मिलिट्री बेस। क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल से जल जाएगी? खाड़ी में नहीं बचेगा एक भी अमेरिकी बेस। जंग की आग में जल जाएंगे खाड़ी देश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज बारूद बन गया है। ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام لم تبادر يوما إلى استعداء أحد، ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار. ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन अटैक लॉन्च किए। इन सभी हमलों का बस एक ही मकसद था, खाड़ी में अमेरिकी अड्डों की तबाही। कतर में अल उदेद बेस, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस। ईरान ने यहां बार बार हमले किए। धमाकों की आवाज से दोहा गूंज रहा है। कतर की एयर डिफेंस ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। यूएई में तेहरान ने अल धबरा एयर बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अबू धाबी और दुबई में भी कई धमाके हुए। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर और कैंप आरिफ जान पर बड़े बड़े हमले हुए। कुवैत ने 178 मिसाइल और 384 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। बहरीन में यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक हुए। ऑयल रिफाइनरी और पानी के प्लांट को भी निशाना बनाया गया। चारों तरफ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इराक के एरबिल में यूएस बेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। कुर्दिस्तान इलाके में भी हमले हुए। सऊदी अरब में रस तनूरा रिफाइनरी और दूसरे ठिकानों को भीषण ड्रोन हमलों से दहला दिया गया। ईरान ने दावा किया कि सभी हमले अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में हुए। ये हमले तब तक जारी रहेंगे
जब तक खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए देते रहेंगे। دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم.